जब कोई आपको बार बार अनदेखा करता है तो सबसे पहले चोट आपके आत्मसम्मान पर नहीं बल्कि आपके भ्रम पर लगती है। उस भ्रम पर कि सामने वाला आपको उसी गहराई से देखता है जिस गहराई से आप उसे देखते हैं। यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग प्रतिक्रिया में बह जाते हैं, कभी बेचैनी में, कभी गुस्से में, तो कभी खुद को साबित करने की कोशिश में। लेकिन सच्चाई यह है कि अनदेखा किया जाना एक घटना नहीं बल्कि एक संकेत है, मानव व्यवहार का एक सूक्ष्म संदेश जो यह बताता है कि शक्ति संतुलन किस ओर झुक रहा है। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वह प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि स्थिति को देखता है, समझता है और फिर अपने मौन से जवाब देता है, क्योंकि हर प्रतिक्रिया सामने वाले को आपके भीतर की स्थिति बता देती है और हर मौन उसे उसकी सीमाओं का एहसास कराता है। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो उसका पहला उद्देश्य आपके भीतर अस्थिरता पैदा करना होता है। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है जिसमें वह देखता है कि आप कितनी जल्दी अपने संतुलन से बाहर आते हैं। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, संदेश भेजते हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं या ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में अपनी स्थिति कमजोर कर देते हैं। इसके विपरीत जब आप शांत रहते हैं और अपनी भावनाओं को अपने भीतर ही स्थिर रखते हैं तो आप उस खेल से बाहर निकल जाते हैं जिसे वह व्यक्ति खेलना चाहता है। यह वही स्थिति है जहां आकर्षण का नियम उल्टा काम करने लगता है। जो व्यक्ति आपको अनदेखा कर रहा था वही आपके मौन को समझने की कोशिश करने लगता है। मानव स्वभाव यह है कि वह उसी चीज को अधिक महत्व देता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। जब आप लगातार उपस्थित रहते हैं तो आपकी उपस्थिति सामान्य हो जाती है और जब आप अचानक अपने आप को सीमित कर लेते हैं तो वही उपस्थिति मूल्यवान बन जाती है। लेकिन यह दूरी दिखावे के लिए नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से आनी चाहिए। जब आप वास्तव में यह स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाला आपको उतनी प्राथमिकता नहीं दे रहा जितनी आप दे रहे हैं, तब आपके भीतर एक स्वाभाविक दूरी उत्पन्न होती है। यह दूरी कोई रणनीति नहीं होती बल्कि एक परिणाम होती है, समझ का, आत्मसम्मान का और वास्तविकता को स्वीकार करने का। कई बार अनदेखा किया जाना केवल उदासीनता नहीं होता बल्कि एक सूक्ष्म नियंत्रण का तरीका भी होता है। कुछ लोग जानबूझकर दूरी बनाते हैं ताकि वे आपके भीतर एक कमी का एहसास पैदा कर सकें। यह कमी आपको उनकी ओर खींचती है और इसी खिंचाव में आप अपने निर्णय खो देते हैं। लेकिन जब आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आप उस खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं। आप न तो उनके पीछे भागते हैं और न ही उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आप बस अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और यही स्थिरता धीरे धीरे शक्ति में बदल जाती है। सम्मान हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से तय होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार अनदेखा कर रहा है तो वह आपको यह बता रहा है कि उसकी प्राथमिकताओं में आप कहां खड़े हैं। ऐसे में बार बार अपनी जगह साबित करने की कोशिश करना केवल आपकी स्थिति को और कमजोर करता है। इसके बजाय जब आप बिना किसी घोषणा के, बिना किसी नाटक के अपनी उपस्थिति को सीमित कर देते हैं तो आप एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि आप उस जगह पर खड़े नहीं रहेंगे जहां आपकी उपेक्षा होती है। यह कोई प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक निर्णय होता है और यही निर्णय धीरे धीरे सामने वाले के दृष्टिकोण को बदल देता है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते बल्कि यह है कि आप जो महसूस करते हैं उसे तुरंत व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो भीतर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उठती है, जाने की, पूछने की, समझने की। लेकिन जो व्यक्ति इस भावना को देख सकता है बिना उसके पीछे भागे, वही वास्तव में अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। यही नियंत्रण उसे उस स्थिति से ऊपर उठा देता है जहां वह केवल प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति नहीं रहता बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो परिस्थितियों को प्रभावित करता है। आकर्षण केवल निकटता से नहीं बल्कि दूरी से भी बनता है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आपके मूल्य को समझना कठिन हो जाता है। लेकिन जब आप बिना किसी नकारात्मकता के, बिना किसी दिखावे के अपने आप को सीमित कर लेते हैं तो आपके भीतर एक शांत आत्मविश्वास विकसित होता है। यह आत्मविश्वास शब्दों में नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में दिखाई देता है और यही वह चीज है जो सामने वाले को आपकी ओर फिर से देखने के लिए मजबूर करती है, न कि इसलिए कि आप उसे चाहते हैं बल्कि इसलिए कि अब वह आपको समझ नहीं पा रहा। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो सबसे पहली भूल यह होती है कि आप उस व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान के रूप में लेने लगते हैं, जबकि वास्तविकता यह है
कि अक्सर यह सामने वाले की मानसिक अवस्था, उसकी प्राथमिकताओं या उसके भीतर चल रहे संघर्षों का प्रतिबिंब होता है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती और दूसरों का व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप इस सत्य को गहराई से स्वीकार करते हैं तो आपके भीतर एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न होती है। आप उस व्यक्ति के व्यवहार को समझने लगते हैं बिना उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देखे। यही वह स्थिति होती है जहां भावनात्मक नियंत्रण विकसित होता है, जहां आप महसूस तो करते हैं लेकिन उन भावनाओं के अधीन नहीं होते। यह मौन समझ सामने वाले को एक अलग तरह का संदेश देती है कि आप उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार नहीं बल्कि अपनी स्थिरता के अनुसार चलते हैं। अनदेखा किया जाना अक्सर एक मनोवैज्ञानिक खेल की तरह होता है, जिसमें सामने वाला यह परखता है कि आपकी भावनाएं कितनी गहराई तक प्रभावित हो सकती हैं। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उस खेल में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय अवलोकन करते हैं तो आप खेल के बाहर खड़े हो जाते हैं। यही वह स्थान है जहां से वास्तविक शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति शोर में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है। जब आप बिना किसी शिकायत के, बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखते हैं तो सामने वाला आपके इस असामान्य व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। यही जिज्ञासा धीरे धीरे आकर्षण में बदल जाती है। यह आकर्षण आपकी कोशिशों से नहीं बल्कि आपकी अनुपस्थिति की गहराई से पैदा होता है। कई बार लोग आपको इसलिए अनदेखा करते हैं क्योंकि वे यह मान लेते हैं कि आप हमेशा वहीं रहेंगे। यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक निश्चितता होती है जो आपकी उपस्थिति को सामान्य बना देती है। लेकिन जब आप इस निश्चितता को तोड़ते हैं बिना किसी घोषणा के, बिना किसी विरोध के, तो सामने वाले के भीतर एक असंतुलन उत्पन्न होता है। वह उस बदलाव को समझने की कोशिश करता है और इसी प्रयास में उसका ध्यान फिर से आपकी ओर जाता है। यह कोई रणनीति नहीं होती बल्कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है उस व्यक्ति की जिसने अब आपकी उपस्थिति को हल्के में लेना बंद कर दिया है। यही वह बिंदु है जहां सम्मान की शुरुआत होती है, जहां आपकी दूरी आपके मूल्य को परिभाषित करती है। भावनात्मक निर्भरता वह अदृश्य बंधन है जो आपको बार बार उसी व्यक्ति की ओर खींचता है जो आपको अनदेखा कर रहा है। यह निर्भरता आपको यह महसूस कराती है कि उसकी प्रतिक्रिया ही आपकी शांति का आधार है। लेकिन जब आप इस भ्रम को तोड़ते हैं और अपनी शांति को अपने भीतर खोजने लगते हैं तो एक गहरा परिवर्तन होता है। आप उस व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति से परे हो जाते हैं। यह अलगाव कोई कठोरता नहीं बल्कि एक गहरी समझ का परिणाम होता है कि आपकी भावनाएं किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यही स्वतंत्रता आपको एक शांत आत्मविश्वास देती है जो बिना किसी प्रयास के भी सामने वाले को प्रभावित करती है। अनदेखा किया जाना कभी कभी एक संकेत होता है कि शक्ति संतुलन पूरी तरह एक तरफा हो गया है। जब आप लगातार पहल करते हैं और सामने वाला केवल प्रतिक्रिया देता है, वह भी अनियमित, तो यह संतुलन धीरे धीरे बिगड़ जाता है। स्टोइक सोच यह कहती है कि संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी पीछे हटना आवश्यक होता है। यह पीछे हटना कोई हार नहीं बल्कि एक जागरूक निर्णय होता है। जब आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और उसे वहां खर्च करना बंद कर देते हैं जहां उसका मूल्य नहीं है, तो आप न केवल अपने भीतर स्थिरता लाते हैं बल्कि सामने वाले को भी यह महसूस कराते हैं कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। मौन आत्मविश्वास वह स्थिति है जहां आपको अपने महत्व को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि आप अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करें। लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्य को समझता है वह इस प्रयास में नहीं पड़ता। वह जानता है कि सच्चा सम्मान मांगा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। जब आप बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रयास के अपने व्यवहार में स्थिर रहते हैं तो यह स्थिरता एक अदृश्य प्रभाव उत्पन्न करती है। यह प्रभाव सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या बदल गया है, और यही सवाल उसके भीतर आपकी ओर फिर से ध्यान खींचता है। कई बार अनदेखा किया जाना एक प्रकार की परीक्षा होती है, आपकी धैर्य की, आपकी समझ की और आपके आत्मसम्मान की। इस परीक्षा में अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस क्षण में शांत रह सकता है वही इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। यह शांति कोई दिखावा नहीं होती बल्कि एक गहरी समझ का परिणाम होती है कि हर प्रतिक्रिया आपको कमजोर बनाती है और हर संयम आपको मजबूत।
जब आप इस सिद्धांत को अपने व्यवहार में उतारते हैं तो धीरे धीरे आपकी उपस्थिति में एक गंभीरता आ जाती है जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देती है। मानव व्यवहार में एक विचित्र प्रवृत्ति होती है। वह उसी चीज की ओर आकर्षित होता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। जब आप हर समय स्पष्ट, उपलब्ध और पूर्वानुमानित होते हैं तो आपके भीतर कोई रहस्य नहीं बचता। लेकिन जब आप अपने व्यवहार में संतुलित दूरी रखते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तो आपके भीतर एक गहराई उत्पन्न होती है। यह गहराई सामने वाले को आपकी ओर खींचती है क्योंकि अब वह आपको समझने की कोशिश करता है। यह आकर्षण किसी प्रयास का परिणाम नहीं बल्कि आपकी आंतरिक स्थिरता का प्रभाव होता है। जब आप किसी को बार बार महत्व देते हैं और वह आपको अनदेखा करता है तो यह केवल उसके व्यवहार का प्रतिबिंब नहीं बल्कि आपकी सीमा का भी संकेत होता है। स्टोइक विचारधारा हमें यह सिखाती है कि सीमाएं तय करना आवश्यक है, बिना गुस्से के, बिना शिकायत के। जब आप अपने व्यवहार में यह स्पष्टता लाते हैं कि आप कहां तक स्वीकार करेंगे और कहां नहीं, तो यह सामने वाले के लिए एक मौन संदेश बन जाता है। यह संदेश शब्दों से नहीं बल्कि आपके कार्यों से व्यक्त होता है और यही कार्य आपके आत्मसम्मान को परिभाषित करते हैं। सबसे गहरा उत्तर वह होता है जिसमें कोई उत्तर नहीं होता। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है तो आप एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप अब दूसरों के व्यवहार के अनुसार नहीं बल्कि अपनी समझ के अनुसार चलते हैं। यह समझ आपको उस भीड़ से अलग कर देती है जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देती है, और यही अलगाव आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आपका मौन ही आपका सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है। एक ऐसा उत्तर जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी जन्म लेती है, एक ऐसी इच्छा जो सामने वाले की प्रतिक्रिया से अपनी उपस्थिति को प्रमाणित करना चाहती है। यह इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन यहीं से निर्भरता की शुरुआत होती है। स्टोइक दृष्टिकोण इस क्षण में आपको ठहरना सिखाता है, यह देखने के लिए कि यह बेचैनी वास्तव में बाहर की नहीं, भीतर की है। जब आप इस बेचैनी को बिना तुरंत शांत करने की कोशिश किए केवल देखते हैं तो एक दूरी बनती है आप और आपकी भावनाओं के बीच। यही दूरी आपको प्रतिक्रिया देने से रोकती है और अवलोकन करने की शक्ति देती है। धीरे धीरे यह समझ विकसित होती है कि सामने वाले की चुप्पी आपके मूल्य का निर्धारण नहीं करती। इस समझ के साथ आपका मौन एक मजबूरी नहीं रहता बल्कि एक जागरूक चयन बन जाता है, और यही चयन आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा करता है जो सामने वाले के हर असंतुलन को अपने आप उजागर कर देती है। अनदेखा किया जाना कई बार उस असमानता को उजागर करता है जिसे हम पहले नजरअंदाज करते रहे थे। जब एक व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और दूसरा केवल दूरी बनाए रखता है तो यह केवल व्यवहार का अंतर नहीं बल्कि प्राथमिकताओं का अंतर होता है। इस सत्य को स्वीकार करना कठिन होता है क्योंकि यह हमारे भीतर बने उस भ्रम को तोड़ देता है कि सब कुछ संतुलित है। लेकिन जैसे ही आप इस असमानता को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, आपके भीतर एक निर्णय जन्म लेता है अपने व्यवहार को उसी अनुपात में ढालने का। यह कोई बदले की भावना नहीं होती बल्कि संतुलन की पुनर्स्थापना होती है। जब आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और उसे वहीं तक सीमित रखते हैं जहां उसका सम्मान होता है, तो आप एक नए प्रकार की गरिमा प्राप्त करते हैं। यह गरिमा शब्दों में नहीं बल्कि आपकी अनुपस्थिति में दिखाई देती है, और यही अनुपस्थिति धीरे धीरे सामने वाले के दृष्टिकोण को बदल देती है। कई लोग अनदेखा करने को एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे वे बिना कुछ कहे नियंत्रण बनाए रख सकें। लेकिन यह नियंत्रण तभी तक प्रभावी रहता है जब तक आप उसे स्वीकार करते हैं। जैसे ही आप उस व्यवहार को समझकर उससे अलग हो जाते हैं, वह शक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। स्टोइक विचारधारा यह सिखाती है कि बाहरी नियंत्रण से मुक्त होने का सबसे सरल तरीका है उसमें भाग न लेना। जब आप सामने वाले की चुप्पी को प्रतिक्रिया देने योग्य घटना नहीं मानते, तो आप उस पूरे खेल से बाहर हो जाते हैं। यह बाहर निकलना किसी घोषणा के साथ नहीं होता बल्कि एक शांत बदलाव के रूप में आता है, और यही शांत बदलाव धीरे धीरे उस व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि अब उसकी रणनीति पहले जैसी प्रभावी नहीं रही। जब आप बार बार किसी की ओर बढ़ते हैं और वह पीछे हटता है, तो यह एक पैटर्न बन जाता है, एक ऐसा चक्र जिसमें आप हमेशा पीछा करने वाले और वह हमेशा दूर जाने वाला बन जाता है।
यह चक्र तभी टूटता है जब आप अपने कदम रोक लेते हैं। यह रुकना कोई हार नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का संकेत होता है कि हर दूरी को भरना आवश्यक नहीं है। जब आप इस समझ के साथ अपने आप को स्थिर करते हैं, तो एक नया संतुलन बनता है। अब आप किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने स्थान पर रहते हैं। यही स्थिरता धीरे धीरे सामने वाले के भीतर एक नई प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। वह अब आपकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आप उस प्रयास को भी शांति से देखते हैं, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी अपेक्षा के। अनदेखा किया जाना अक्सर आपके भीतर एक कहानी बना देता है, एक ऐसी कहानी जिसमें आप कारण खोजने लगते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं और अपने ही मन में उत्तर गढ़ने लगते हैं। यह मानसिक प्रक्रिया आपको वास्तविकता से दूर ले जाती है और आपको एक ऐसे भ्रम में डाल देती है जहां हर छोटी बात का अर्थ निकालने की कोशिश होती है। स्टोइक दृष्टिकोण आपको इस कहानी को रोकने की शक्ति देता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यवहार का कारण जानना आवश्यक नहीं है, तो आपके भीतर एक शांति उत्पन्न होती है। आप अब हर चीज को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे वैसे ही रहने देते हैं। यह स्वीकार्यता आपको मानसिक स्पष्टता देती है और यही स्पष्टता आपको उस व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होने से बचाती है। जब कोई आपको अनदेखा करता है, तो यह केवल उसकी रुचि की कमी नहीं, बल्कि उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्टता होती है। इस सत्य को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमारे भीतर उस आशा को तोड़ देता है जिसे हम लंबे समय से पकड़े हुए थे। लेकिन यही स्वीकार्यता आपको मुक्त भी करती है। जब आप यह मान लेते हैं कि सामने वाला आपको उतना महत्व नहीं दे रहा, तो आप अपने भीतर एक नई दिशा खोजने लगते हैं। यह दिशा बाहर नहीं, भीतर होती है, जहां आप अपनी शांति को किसी और के व्यवहार से अलग कर देते हैं। यही अलगाव आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आप किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होते, और यही स्वतंत्रता आपके व्यक्तित्व को एक नई गहराई देती है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होता, बल्कि एक प्रकार की उपस्थिति होती है, एक ऐसी उपस्थिति जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देती है। जब आप किसी की अनदेखी का जवाब मौन से देते हैं, तो आप केवल चुप नहीं रहते, बल्कि एक संदेश देते हैं कि आप उस स्तर पर नहीं उतरेंगे जहां हर बात का उत्तर देना आवश्यक हो। यह मौन किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का प्रतीक होता है, और यही समझ धीरे धीरे सामने वाले के भीतर एक असहजता पैदा करती है, क्योंकि अब वह आपको पढ़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। यही असमंजस आपके पक्ष में शक्ति संतुलन को बदल देता है। जब आप अपने मूल्य को दूसरों की प्रतिक्रिया से जोड़ते हैं, तो आप अनजाने में अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। लेकिन जब आप इस संबंध को तोड़ देते हैं और अपने मूल्य को अपने भीतर स्थापित करते हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन होता है। अब कोई आपको अनदेखा करता है या ध्यान देता है, इससे आपके भीतर की स्थिति नहीं बदलती। यह स्थिरता आपको एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, जहां आप किसी के व्यवहार के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी समझ के अनुसार चलते हैं। यही आत्मनिर्भरता आपको एक ऐसा आकर्षण देती है जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक स्पष्टता का प्रभाव होता है। अनदेखा किया जाना कई बार एक अवसर भी होता है, अपने भीतर झांकने का, अपने व्यवहार को समझने का, और यह देखने का कि आप कहां जरूरत से ज्यादा जुड़ गए थे। यह आत्मनिरीक्षण आपको दोषी बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्पष्ट करने के लिए होता है। जब आप अपने इस जुड़ाव को समझते हैं, तो आप उसे धीरे धीरे संतुलित करने लगते हैं। यह संतुलन आपको न केवल उस व्यक्ति के प्रभाव से मुक्त करता है, बल्कि आपको एक नई दृष्टि भी देता है, जहां आप संबंधों को एक अलग ही गहराई से देख पाते हैं। सच्ची शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर अनदेखी का जवाब देना जरूरी नहीं है, तो आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति बन जाता है। यह मौन किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की शांति को बनाए रखने के लिए होता है। और यही शांति धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को इतना स्थिर और प्रभावशाली बना देती है कि अब कोई भी अनदेखी आपको भीतर से हिला नहीं पाती। जब कोई आपको अनदेखा करता है, तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, कुछ पूछना, कुछ कहना, या कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। लेकिन इस तत्काल प्रतिक्रिया के पीछे एक गहरी असुरक्षा छिपी होती है, जो स्वीकृति की तलाश करती है। स्टोइक दृष्टिकोण इस क्षण में आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है, यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उस व्यक्ति के उत्तर की आवश्यकता महसूस करते हैं, या केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहते हैं।
जब आप इस प्रश्न का सामना ईमानदारी से करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी प्रतिक्रिया अधिकतर बाहरी स्वीकृति पर आधारित होती है। यही वह बिंदु है जहां आप स्वयं को रोक सकते हैं। आप प्रतिक्रिया को स्थगित करते हैं और इसी स्थगन में एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो आपको आवेग से ऊपर उठाकर समझ के स्तर पर ले जाती है। अनदेखा किया जाना केवल एक व्यवहार नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह होता है, जो आपको यह दिखाता है कि आप अपने संबंधों में कितने संतुलित हैं। जब आप बार बार फेल करते हैं और सामने वाला पीछे हटता है, तो यह केवल उसकी दूरी नहीं, बल्कि आपकी अधिकता को भी उजागर करता है। इस अधिकता को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमारे भीतर उस धारणा को तोड़ता है कि अधिक देना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि असंतुलित देना सामने वाले को दूरी बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब आप इस पैटर्न को पहचानते हैं, तो आप अपने व्यवहार को धीरे धीरे संतुलित करने लगते हैं। यह संतुलन आपको न केवल आत्मसम्मान देता है, बल्कि सामने वाले को भी यह संकेत देता है कि अब आप पहले जैसे उपलब्ध नहीं हैं। कई बार अनदेखा करना सामने वाले का एक अप्रत्यक्ष संदेश होता है, एक ऐसा संदेश जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहता। यह संदेश यह हो सकता है कि उसकी रुचि कम हो गई है या उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। इस सत्य को स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि यह हमारे भीतर की अपेक्षाओं को तोड़ देता है। लेकिन जब आप इस संकेत को बिना विरोध के स्वीकार करते हैं, तो आप एक नए स्तर की परिपक्वता प्राप्त करते हैं। आप अब चीजों को वैसा ही देखने लगते हैं जैसी वे हैं, न कि जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। यही स्पष्टता आपको भावनात्मक रूप से मुक्त करती है और आपको उस स्थिति से बाहर निकालती है जहां आप केवल प्रतीक्षा में फंसे रहते हैं। जब आप किसी की अनदेखी का उत्तर देने के लिए बेचैन होते हैं, तो आप अनजाने में अपने भीतर की शांति को दांव पर लगा देते हैं। यह बेचैनी आपको बार बार उसी व्यक्ति की ओर खींचती है और हर बार आप थोड़ा और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जब आप इस चक्र को पहचान लेते हैं और अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देते हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन होता है। अब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है। यह रुकना ही आपको उस भीड़ से अलग करता है जो हर भावना के पीछे दौड़ती है, और यही अलगाव आपको एक ऐसी स्थिरता देता है जो किसी भी बाहरी व्यवहार से प्रभावित नहीं होती। अनदेखा किया जाना अक्सर आपके भीतर एक तुलना को जन्म देता है। आप अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, यह सोचते हुए कि शायद किसी और को अधिक महत्व दिया जा रहा है। यह तुलना आपकी आत्म छवि को प्रभावित करती है और आपको अपने ही मूल्य पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन स्टोइक सोच यह सिखाती है कि तुलना केवल भ्रम पैदा करती है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति, प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण अलग होते हैं। जब आप इस तुलना को छोड़ देते हैं, तो आपके भीतर एक नई स्पष्टता आती है। आप अब अपने मूल्य को दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से मापते हैं। यही परिवर्तन आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। जब कोई आपको अनदेखा करता है, तो यह आपके लिए एक अवसर होता है अपने भीतर की चुप्पी को समझने का। यह चुप्पी केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि एक आंतरिक स्थान होती है जहां आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी व्यवधान के देख सकते हैं। जब आप इस चुप्पी में सहज हो जाते हैं, तो आपको बाहरी शोर की आवश्यकता नहीं रहती। यह स्थिति आपको एक गहरे आत्मविश्वास से भर देती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। और यही आत्मविश्वास आपके व्यवहार में एक ऐसी गरिमा लाता है जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देती है। अनदेखा किया जाना कई बार आपके भीतर पुराने घावों को भी जगा देता है। वे क्षण जब आपने पहले भी खुद को अनदेखा महसूस किया था। यह अनुभव वर्तमान से अधिक अतीत से जुड़ा होता है, और यही कारण है कि आपकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है। लेकिन जब आप इस संबंध को समझते हैं, तो आप वर्तमान को अतीत से अलग कर पाते हैं। आप यह देख पाते हैं कि यह केवल एक घटना है, न कि आपकी पूरी पहचान। यह समझ आपको उस भावनात्मक बोझ से मुक्त करती है जिसे आप अनजाने में ढो रहे थे, और यही मुक्ति आपको वर्तमान में स्थिर रहने की शक्ति देती है। जब आप किसी को लगातार महत्व देते हैं और वह आपको अनदेखा करता है, तो यह एक असंतुलित संबंध का संकेत होता है। इस असंतुलन को ठीक करने का एकमात्र तरीका है अपनी ऊर्जा को वापस लेना। यह वापस लेना कोई प्रतिशोध नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसमें आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। जब आप यह करते हैं, तो आप सामने वाले को यह संदेश देते हैं कि आप उस स्थिति में नहीं रहेंगे जहां आपकी उपेक्षा होती है।
यह संदेश शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से प्रकट होता है, और यही व्यवहार धीरे धीरे उस संबंध की दिशा को बदल देता है। मौन में एक अद्भुत शक्ति होती है। यह आपको दूसरों के व्यवहार से अलग कर देता है और आपको अपने भीतर स्थापित करता है। जब आप किसी की अनदेखी का उत्तर मौन से देते हैं तो आप केवल चुप नहीं रहते बल्कि एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह स्तर वह होता है जहां आप हर चीज को देखने लगते हैं बिना उसमें उलझे। यह दृष्टि आपको एक ऐसी स्पष्टता देती है जो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होती है, और यही स्पष्टता आपके व्यक्तित्व को एक गहराई देती है जो दूसरों के लिए समझना आसान नहीं होती। सबसे गहरा उत्तर वही होता है जिसमें कोई उत्तर नहीं होता। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर स्थिति में कुछ कहना आवश्यक नहीं है, तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपका मौन ही आपकी पहचान बन जाता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि एक पूर्णता होती है, एक ऐसी पूर्णता जो किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होती। और यही पूर्णता आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां अब कोई भी अनदेखी आपको भीतर से हिला नहीं सकती, क्योंकि आपने अपनी शांति को अपने भीतर स्थापित कर लिया है। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो भीतर सबसे पहले जो प्रतिक्रिया उठती है वह होती है अर्थ खोजने की। आप हर छोटी बात में संकेत ढूंढने लगते हैं, हर देरी को किसी कारण से जोड़ने लगते हैं। यह प्रवृत्ति मानव मन की स्वाभाविक आदत है जो अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाती। लेकिन यही आदत आपको भ्रम में भी ले जाती है, जहां आप वास्तविकता से अधिक अपनी कल्पनाओं के साथ जीने लगते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण इस स्थिति में आपको यह सिखाता है कि हर व्यवहार का अर्थ निकालना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजें केवल घटनाएं होती हैं जिनका कोई गहरा संदेश नहीं होता। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आपके भीतर एक शांति आती है, क्योंकि अब आप हर चीज को समझने के दबाव से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति आपको उस मानसिक थकान से बचाती है जो लगातार सोचने और अनुमान लगाने से उत्पन्न होती है। अनदेखा किया जाना अक्सर आपके भीतर एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करने लगते हैं, यह दिखाने की कि आप भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह प्रयास आपको और अधिक उलझा देता है, क्योंकि आप अपने मूल्य को साबित करने के लिए उसी व्यक्ति की ओर देख रहे होते हैं जो आपको अनदेखा कर रहा है। यह एक विरोधाभास है जिसमें आप जितना अधिक प्रयास करते हैं उतना ही अधिक आप अपनी स्थिति कमजोर करते हैं। स्टोइक विचारधारा यह सिखाती है कि सच्चा मूल्य कभी साबित नहीं किया जाता, बल्कि वह अपने आप प्रकट होता है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो आप अपने आप को साबित करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता आपके भीतर एक मौन आत्मविश्वास उत्पन्न करती है जो किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होता है। कई बार अनदेखा करना केवल दूरी नहीं बल्कि एक प्रकार का परीक्षण होता है, यह देखने के लिए कि आप कितनी देर तक बिना प्रतिक्रिया के रह सकते हैं। यह परीक्षण आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर करने के लिए होता है ताकि आप अपने संतुलन को खो दें। लेकिन जब आप इस परीक्षण को समझ लेते हैं तो आप उसमें भाग लेने से इनकार कर देते हैं। आप न तो प्रतिक्रिया देते हैं और न ही अपने व्यवहार में कोई बदलाव लाते हैं। यह स्थिरता सामने वाले के लिए असामान्य होती है, क्योंकि वह एक प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहा होता है, और जब उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह स्वयं असंतुलित हो जाता है। यही वह क्षण होता है जहां शक्ति संतुलन बदलने लगता है। जब आप किसी की अनदेखी को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो आप अपने भीतर एक कहानी बना लेते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें आप स्वयं को केंद्र में रखकर हर चीज को देखते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अपने ही विचारों और समस्याओं में इतने व्यस्त होते हैं कि वे दूसरों के बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम मान लेते हैं। यह समझ आपको उस अनावश्यक बोझ से मुक्त करती है जिसमें आप हर चीज को अपने से जोड़कर देखते हैं। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आप अधिक हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप दूसरों के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ते। यही हल्कापन आपको एक नई स्वतंत्रता देता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें आप बिना किसी अपेक्षा के जी सकते हैं। अनदेखा किया जाना कई बार आपके भीतर एक पुरानी आदत को उजागर करता है, दूसरों से स्वीकृति पाने की आदत। यह आदत आपको बार बार उसी दिशा में ले जाती है जहां से आपको मान्यता मिल सके। लेकिन जब आप इस आदत को पहचान लेते हैं तो आप उसे धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि यह आपके भीतर गहराई तक जमी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस पर काम करते हैं आप अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करते हैं, वह शक्ति जो आपको बाहरी स्वीकृति से मुक्त करती है। यह स्वतंत्रता आपको एक ऐसी स्थिरता देती है जो किसी भी परिस्थिति में बनी रहती है।
जब आप किसी को लगातार महत्व देते हैं और वह आपको अनदेखा करता है, तो यह आपके भीतर एक असंतुलन पैदा करता है। यह असंतुलन आपको बार बार उसी व्यक्ति की ओर खींचता है, क्योंकि आप उस संतुलन को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि संतुलन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब आप अपने भीतर इस असंतुलन को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो आप धीरे धीरे उस व्यक्ति से अपनी निर्भरता को कम करने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपको एक नई दृष्टि देती है, जहां आप संबंधों को एक अलग ही स्तर पर समझते हैं। अब आप किसी को पकड़ कर नहीं रखते, बल्कि उसे वैसे ही रहने देते हैं जैसा वह है। मौन में एक गहरी समझ छिपी होती है। यह आपको यह सिखाता है कि हर स्थिति में कुछ कहना आवश्यक नहीं है। जब आप किसी की अनदेखी का उत्तर मौन से देते हैं, तो आप केवल चुप नहीं रहते, बल्कि एक गहरी समझ का प्रदर्शन करते हैं। यह समझ सामने वाले को यह संकेत देती है कि आप उस स्तर पर नहीं उतरेंगे जहां हर बात का उत्तर देना आवश्यक हो। यह मौन आपके भीतर एक शक्ति पैदा करता है, वह शक्ति जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। और यही स्थिरता धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को एक नई गहराई देती है। अनदेखा किया जाना कई बार आपके भीतर एक डर को जन्म देता है, खोने का डर, अस्वीकार होने का डर। यह डर आपको प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है, ताकि आप उस स्थिति को बदल सकें। लेकिन जब आप इस डर को पहचान लेते हैं और उसका सामना करते हैं, तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति आपको एक नई स्वतंत्रता देती है, जहां आप बिना किसी डर के जी सकते हैं। अब आप किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपने अपने भीतर उस डर को समाप्त कर दिया है। यही निर्भयता आपके व्यक्तित्व को एक नई शक्ति देती है। जब आप अपने मूल्य को समझते हैं, तो आपको उसे किसी और के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह समझ आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जहां आप अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब कोई आपको अनदेखा करता है या महत्व देता है, इससे आपके भीतर की स्थिति नहीं बदलती। यह स्थिरता आपको एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, जहां आप दूसरों के व्यवहार के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी समझ के अनुसार चलते हैं। यही आत्मनिर्भरता आपको एक ऐसा आकर्षण देती है जो किसी भी प्रयास से अधिक प्रभावशाली होता है। अंत में सच्चा उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं होता। कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर वह होता है जो केवल आपके व्यवहार में दिखाई देता है। जब आप बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, तो आप एक ऐसा संदेश देते हैं जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यह संदेश यह होता है कि आपकी शांति, आपका मूल्य और आपका अस्तित्व किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। और यही समझ आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां अब कोई भी अनदेखी आपको भीतर से प्रभावित नहीं कर सकती। अंततः किसी को जवाब देना हमेशा शब्दों से नहीं होता। कई बार सबसे गहरा जवाब वह होता है जो कहा नहीं जाता। जब आप बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के अपने आप को उस स्थिति से अलग कर लेते हैं जहां आपकी अनदेखी होती है, तो आप न केवल उस व्यक्ति को बल्कि स्वयं को भी एक संदेश देते हैं। यह संदेश यह होता है कि आपकी उपस्थिति किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। और यही वह बिंदु है जहां शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप केवल देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने मौन से सब कुछ कह रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही इतने प्रभावशाली क्यों लगते हैं कि उनके जाने का विचार भी दूसरों के भीतर एक हल्की बेचैनी पैदा कर देता है, जबकि कुछ लोग हर समय कोशिश करते रहते हैं, फिर भी उन्हें हल्के में लिया जाता है। फर्क ताकत का नहीं, भीतर की स्थिरता का होता है। यह उस व्यक्ति की शांति है जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि स्वामी बन चुका है। जब आप अपने भीतर इस तरह की स्थिरता पैदा कर लेते हैं, तब आपको पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। लोग खुद आपको खोने से डरने लगते हैं। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को हर परिस्थिति में बहने देता है, तो वह अनजाने में अपने महत्व को कम कर देता है। जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह दूसरों के नियंत्रण में होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को रोक सकता है, वह स्थिति पर अधिकार रखता है। जब कोई आपको उकसाता है और आप शांत रहते हैं, तब आप यह संकेत देते हैं कि आपका संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यही भावनात्मक नियंत्रण आकर्षण का पहला आधार बनता है, क्योंकि लोग उसी की ओर खींचते हैं जो स्वयं में स्थिर होता है, न कि उस ओर जो हर समय प्रतिक्रिया में उलझा रहता है। जब आप किसी के प्रति अत्यधिक जुड़ाव दिखाते हैं, तो आप अनजाने में अपने मूल्य को उनके हाथों में सौंप देते हैं। यह जुड़ाव जितना गहरा होता है, उतनी ही आपकी स्वतंत्रता कम होती जाती है। लेकिन जब आप भीतर से निर्भर नहीं होते,
तब आपके संबंधों में एक सहज दूरी बनी रहती है। यह दूरी ठंडापन नहीं बल्कि आत्मसम्मान की सीमा होती है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसे चाह सकते हैं लेकिन उसके बिना भी सहज रह सकते हैं, तब उसके भीतर आपको खोने का डर जन्म लेता है। यह डर मजबूरी से नहीं बल्कि आपकी स्वतंत्रता से उत्पन्न होता है। मानव व्यवहार का एक सूक्ष्म नियम है कि हम उसी चीज को अधिक महत्व देते हैं जो हमेशा उपलब्ध नहीं होती। जब आप हर समय उपस्थित रहते हैं, हर संदेश का तुरंत उत्तर देते हैं, हर परिस्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, तब आप अपनी दुर्लभता खो देते हैं। लेकिन जब आपकी उपस्थिति सीमित और चयनित होती है, तब आपकी अनुपस्थिति का प्रभाव गहरा हो जाता है। यह कोई खेल नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा का संतुलित उपयोग है। जो व्यक्ति अपने समय और ध्यान का मूल्य समझता है, वही दूसरों के लिए भी मूल्यवान बनता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह महसूस कराया जाता है। और यह महसूस तभी होता है जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखते हैं। जो व्यक्ति हर बात पर समझौता कर लेता है, उसे धीरे धीरे हल्के में लिया जाने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहते हुए भी अपनी सीमा पर दृढ़ रहता है, उसके प्रति एक स्वाभाविक सम्मान उत्पन्न होता है। यह दृढ़ता आक्रामकता नहीं होती बल्कि एक शांत स्वीकृति होती है कि आप खुद को किसी भी परिस्थिति में कम नहीं करेंगे। यही संतुलन शक्ति और गरिमा का निर्माण करता है। जब आप किसी संबंध में शक्ति संतुलन को समझते हैं, तब आप यह भी समझते हैं कि अत्यधिक प्रयास अक्सर विपरीत परिणाम देता है। जो व्यक्ति बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है, वह अनजाने में दूसरे को ऊंचे स्थान पर बैठा देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी उपस्थिति को सहज और नियंत्रित रखता है, वह बराबरी का स्थान बनाए रखता है। यह बराबरी ही आकर्षण को जीवित रखती है, क्योंकि जहां असंतुलन होता है वहां या तो दबाव होता है या उदासीनता। मौन आत्मविश्वास वह स्थिति है जहां आपको अपने मूल्य को शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके व्यवहार, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी सीमाएं ही सब कुछ कह देती हैं। जब आप कम बोलते हैं लेकिन स्पष्ट होते हैं, तब आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। लोग आपके हर छोटे संकेत को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप हर समय खुद को खोलकर नहीं रखते। यह रहस्य और संयम मिलकर एक गहरा प्रभाव पैदा करते हैं, जो किसी भी बाहरी प्रदर्शन से अधिक शक्तिशाली होता है। जब आप दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, तब आप एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं। लोग अक्सर अपनी परिस्थितियों, अपनी असुरक्षाओं और अपनी सीमाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। जब आप इसे समझ लेते हैं, तब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय अवलोकन करने लगते हैं। यह अवलोकन आपको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाता है, और यही स्वतंत्रता आपको उस स्थिति में रखती है जहां आप किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते बल्कि उसे समझते हैं। इस समझ के कारण ही आप स्थिर रहते हैं, और स्थिरता ही सबसे बड़ा आकर्षण होती है। जो व्यक्ति खुद के साथ सहज होता है, वही दूसरों के साथ भी सहज रह सकता है। जब आप अकेले होने से डरते नहीं, तब आप किसी को पकड़कर रखने की कोशिश भी नहीं करते। यह सहजता आपके व्यवहार में दिखाई देती है, न कोई जल्दबाजी, न कोई दबाव। जब कोई यह महसूस करता है कि आप उसके बिना भी पूर्ण हैं, तब वह आपके साथ रहने को एक विकल्प नहीं बल्कि एक विशेष अवसर मानने लगता है। यही भाव धीरे धीरे उसे आपके महत्व का एहसास कराता है। जब आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह समझ लेते हैं, तब आप उन्हें दिखाने की जल्दी में नहीं रहते। अक्सर लोग अपनी हर भावना को तुरंत व्यक्त कर देते हैं, चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो या लगाव। यह स्वाभाविक लगता है, लेकिन यहीं पर आपका नियंत्रण कमजोर पड़ता है। स्थिर व्यक्ति अपनी भावनाओं को महसूस करता है, पर उन्हें बहने नहीं देता। वह समझता है कि हर भावना एक क्षणिक लहर है, कोई स्थायी सत्य नहीं। जब आप अपनी आंतरिक हलचलों को बाहर प्रकट करने के बजाय भीतर ही स्थिर कर लेते हैं, तब आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति दूसरों को दिखती नहीं, पर महसूस होती है, और यही अनुभूति उन्हें आपकी ओर खींचती है, क्योंकि वे उस संतुलन को समझ नहीं पाते, लेकिन उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको पढ़ नहीं पाता, तब वह आपको खोने से अधिक डरता है, क्योंकि अनिश्चितता हमेशा मूल्य को बढ़ा देती है। जब आप हर स्थिति में खुद को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, तब आपके भीतर एक अलग तरह की शक्ति विकसित होती है। अधिकतर लोग दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए लगातार अपने व्यवहार को बदलते रहते हैं। वे हर बार यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे सही हैं, अच्छे हैं, योग्य हैं, लेकिन यह प्रयास ही उनकी असुरक्षा को प्रकट कर देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शांत रहता है और खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता,
वह एक मौन विश्वास दर्शाता है। यह विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि उसकी स्थिरता से झलकता है। जब आप अपने मूल्य को दूसरों की राय से नहीं जोड़ते, तब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां आपका अस्तित्व ही पर्याप्त हो जाता है, और यही पर्याप्तता दूसरों के भीतर एक अनकही चिंता पैदा करती है कि अगर यह व्यक्ति चला गया तो शायद ऐसा संतुलन फिर नहीं मिलेगा। जब आप दूसरों के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को समझने लगते हैं, तब आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। सामान्यतः हम सामने वाले के शब्दों या कर्मों को सीधे अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे हमारे भीतर प्रतिक्रिया पैदा होती है। लेकिन जब आप यह समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, डर और अधूरी अपेक्षाओं के आधार पर व्यवहार करता है, तब आप उसे व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। यह दृष्टिकोण आपको एक अलग स्तर की स्वतंत्रता देता है। आप अब प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि स्थिति को देखते हैं, और जो व्यक्ति केवल देख सकता है वह प्रभावित नहीं होता। यह अप्रभावित रहने की क्षमता ही आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जब लोग यह देखते हैं कि उनके व्यवहार का आप पर वैसा असर नहीं हो रहा जैसा वे अपेक्षा करते थे, तब उनके भीतर आपके प्रति एक गहरा सम्मान और एक हल्का डर उत्पन्न होता है। जब आप अपने जीवन में खाली स्थान छोड़ना सीखते हैं, तब आपकी उपस्थिति का मूल्य बढ़ता है। अधिकांश लोग हर समय जुड़े रहना चाहते हैं, बातचीत में, संदेशों में, ध्यान में, लेकिन यह निरंतर उपलब्धता धीरे धीरे आपकी विशेषता को सामान्य बना देती है। इसके विपरीत, जब आप अपनी उपस्थिति को सीमित रखते हैं, तब आपकी अनुपस्थिति महसूस की जाने लगती है। यह कोई चाल नहीं बल्कि एक स्वाभाविक संतुलन है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध नहीं होता, उसकी उपस्थिति एक अनुभव बन जाती है। लोग उसके साथ बिताए गए समय को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वह दुर्लभ होता है, और जहां दुर्लभता होती है वहीं खोने का डर भी जन्म लेता है। यह डर मजबूरी का नहीं बल्कि मूल्य की समझ का परिणाम होता है। जब आप अपनी सीमाओं को बिना आक्रामकता के स्पष्ट रखते हैं, तब आप अपने प्रति सम्मान स्थापित करते हैं। अक्सर लोग सीमाएं तय करते समय या तो बहुत कठोर हो जाते हैं या पूरी तरह झुक जाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति उस संतुलन में होती है जहां आप शांत रहते हुए भी अपनी स्थिति पर दृढ़ रहते हैं। जब कोई आपकी सीमा को पार करने की कोशिश करता है और आप बिना शोर के उसे रोक देते हैं, तब आप यह संकेत देते हैं कि आप अपने मूल्य को जानते हैं। यह व्यवहार धीरे धीरे दूसरों के मन में आपकी एक स्पष्ट छवि बनाता है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे आसानी से प्रभावित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे खोने का डर स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। जब आप अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। अधिकतर लोग अकेलेपन से बचने के लिए संबंधों में उलझे रहते हैं, लेकिन यह उलझाव ही उन्हें कमजोर बना देता है। जब आप अकेले होने से डरते नहीं, तब आप किसी के साथ रहने को आवश्यकता नहीं बल्कि एक चयन के रूप में देखते हैं। यह चयन ही आपकी शक्ति बन जाता है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं लेकिन उसके बिना भी सहज हैं, तब वह आपको हल्के में नहीं ले सकता। यह स्वतंत्रता उसे आपके महत्व का एहसास कराती है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे पकड़ कर नहीं रखेंगे, और यही संभावना उसे आपको खोने से डराती है। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं में विलंब लाना सीखते हैं, तब आप अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन वही आपको दूसरों के प्रभाव में रखता है। जब आप किसी भी स्थिति में थोड़ी देर रुकते हैं, सोचते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं, तब आप अपने निर्णय को सचेत बनाते हैं। यह छोटा सा अंतर आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। लोग यह महसूस करने लगते हैं कि आप आवेग में नहीं बहते बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। यह संयम आपको एक अलग स्तर पर ले जाता है जहां आपकी हर प्रतिक्रिया का वजन होता है, और जब आपकी हर प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है, तब आपकी अनुपस्थिति भी उतनी ही प्रभावशाली हो जाती है। जब आप दूसरों से अपेक्षाएं कम कर देते हैं, तब आप निराशा से मुक्त हो जाते हैं। अपेक्षाएं अक्सर हमें दूसरों के व्यवहार से बांध देती हैं। जब कोई हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तब हम आहत होते हैं, लेकिन जब आप अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, तब आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। यह स्वीकार्यता आपको शांत बनाती है, क्योंकि अब आप किसी के व्यवहार से अपने भीतर उथल पुथल नहीं होने देते। यह शांति आपके व्यक्तित्व को स्थिर बनाती है, और स्थिर व्यक्ति के साथ रहना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि वह आपको भी आपके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यही कारण है कि लोग ऐसे व्यक्ति को खोने से डरते हैं जो उन्हें बिना शर्त देख सकता है। जब आप अपने भीतर के मौन को विकसित करते हैं, तब आपके शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। मौन केवल चुप रहना नहीं
बल्कि भीतर की स्पष्टता का संकेत होता है। जब आपके भीतर शोर कम होता है, तब आप हर स्थिति को अधिक गहराई से समझ पाते हैं। यह समझ आपके व्यवहार में दिखाई देती है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जो कहते हैं वह सटीक होता है। लोग आपके शब्दों को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि आप उन्हें व्यर्थ में खर्च नहीं करते। यह मौन एक रहस्य पैदा करता है, और रहस्य हमेशा आकर्षण को जन्म देता है। जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, तब वे आपको खोने के विचार से अधिक असहज हो जाते हैं। जब आप परिणामों से खुद को अलग कर लेते हैं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। अधिकतर लोग हर संबंध, हर बातचीत और हर स्थिति से एक निश्चित परिणाम चाहते हैं। यह चाह ही उन्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि वे अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जब आप केवल अपने व्यवहार पर ध्यान देते हैं और परिणाम को छोड़ देते हैं, तब आप एक अलग ही स्तर की शांति प्राप्त करते हैं। यह शांति आपको किसी भी स्थिति में संतुलित रखती है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है, उसे कोई भी आसानी से नहीं बदल सकता। यही अडिगता उसे दुर्लभ बनाती है, और दुर्लभता ही वह कारण है जिससे लोग उसे खोने से डरने लगते हैं। जब आप अपनी उपस्थिति को शब्दों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार की स्थिरता से व्यक्त करते हैं, तब आपके भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति जन्म लेती है। अधिकतर लोग अपनी अहमियत को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, कभी अपनी भावनाओं के माध्यम से, कभी अपनी उपलब्धता के द्वारा। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को लगातार साबित करता है, वह अनजाने में यह संकेत देता है कि उसे स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। इसके विपरीत, जब आप बिना कुछ कहे अपने आचरण में निरंतरता रखते हैं, एक जैसा शांत, एक जैसा संयमित, तब लोग धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि आप बदलने वाले नहीं हैं। यह स्थिरता उनके भीतर एक भरोसा भी पैदा करती है, और एक हल्का भय भी, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आप उनके व्यवहार के अनुसार खुद को ढालने वाले नहीं हैं। यही वह बिंदु है जहां आकर्षण और सम्मान एक साथ जन्म लेते हैं। जब आप किसी के करीब होते हुए भी अपनी आंतरिक दूरी बनाए रखते हैं, तब आप संबंधों में संतुलन स्थापित करते हैं। सामान्यतः लोग जैसे जैसे करीब आते हैं, वैसे वैसे अपनी सीमाएं खोने लगते हैं। वे हर भावना को साझा करने लगते हैं, हर विचार को प्रकट करने लगते हैं, और धीरे धीरे खुद को पूरी तरह खोल देते हैं। लेकिन यह पूर्ण खुलापन कई बार आपके रहस्य और आपकी गरिमा को कम कर देता है। इसके विपरीत, जब आप अपने भीतर एक शांत दूरी बनाए रखते हैं, जहां आप जुड़े हुए भी हैं और स्वतंत्र भी, तब आप अपने व्यक्तित्व की गहराई को सुरक्षित रखते हैं। यह दूरी सामने वाले को आपके बारे में जानने की इच्छा में रखती है, और यह अधूरापन ही आकर्षण को बनाए रखता है। जब कोई व्यक्ति आपको पूरी तरह समझ नहीं पाता, तब वह आपको खोने की संभावना से अधिक चिंतित रहता है। जब आप अपने समय और ऊर्जा को हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं करते, तब आप अपने अस्तित्व का मूल्य बढ़ाते हैं। अधिकांश लोग अपनी उपस्थिति को इतना सस्ता बना देते हैं कि वह सामान्य लगने लगती है। वे हर समय तैयार रहते हैं, सुनने के लिए, जवाब देने के लिए, साथ देने के लिए। यह उदारता अच्छी लग सकती है, लेकिन यह आपकी दुर्लभता को खत्म कर देती है। इसके विपरीत, जब आप चुनते हैं कि कहां और किसे अपनी ऊर्जा देनी है, तब आप यह संकेत देते हैं कि आपका समय सीमित और मूल्यवान है। यह चयन आपको एक अलग स्तर पर ले जाता है, जहां आपकी उपस्थिति एक विशेष अनुभव बन जाती है, और जहां अनुभव विशेष होता है, वहां उसे खोने का डर भी गहरा होता है। जब आप आलोचना को बिना प्रतिक्रिया के स्वीकार कर लेते हैं, तब आप अपने ऊपर एक अदृश्य नियंत्रण स्थापित करते हैं। लोग अक्सर दूसरों की प्रतिक्रिया को परखने के लिए आलोचना करते हैं। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, सफाई देते हैं या विरोध करते हैं, तब आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, सुनते हैं और बिना किसी आंतरिक हलचल के उसे स्वीकार करते हैं या अनदेखा करते हैं, तब आप यह दर्शाते हैं कि आपकी पहचान दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होती। यह आत्मनिर्भरता सामने वाले को असहज करती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आपको कैसे प्रभावित किया जाए। यही असमंजस धीरे धीरे एक गहरे सम्मान और एक अनकहे डर में बदल जाता है। जब आप अपने भीतर की अधूरी इच्छाओं को पहचान लेते हैं, तब आप उनसे नियंत्रित होना बंद कर देते हैं। कई बार हम जिन लोगों के पीछे भागते हैं, वह वास्तव में हमारी अपनी अधूरी भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हम उनसे कुछ पाने की कोशिश करते हैं, स्वीकृति, ध्यान या प्रेम। लेकिन जब आप यह समझ लेते हैं कि यह कमी आपके भीतर है, बाहर नहीं, तब आप दूसरों से उसे भरने की अपेक्षा करना छोड़ देते हैं। यह समझ आपको स्वतंत्र बनाती है। अब आप किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने भीतर स्थिर रहते हैं। और जो व्यक्ति किसी के पीछे नहीं भागता, उसके पीछे लोग स्वयं चलने लगते हैं, क्योंकि वह निर्भर नहीं,
पूर्ण होता है। जब आप अपने निर्णयों में स्पष्टता रखते हैं, तब आप अपने जीवन में अनिश्चितता को कम कर देते हैं। जो व्यक्ति हर समय दुविधा में रहता है, वह दूसरों के प्रभाव में आसानी से आ जाता है। लेकिन जब आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, तब आप अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करते हैं। यह स्पष्टता आपके व्यवहार में भी झलकती है। लोग यह महसूस करते हैं कि आप अपने मार्ग को लेकर निश्चित हैं, और यह निश्चितता उन्हें प्रभावित करती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के लिए स्पष्ट होता है, वह दूसरों के लिए भी एक स्थिर आधार बनता है, और स्थिर आधार को खोने का विचार हमेशा असहज करता है। जब आप अपने भीतर के भय को स्वीकार कर लेते हैं, तब वह आपको नियंत्रित करना बंद कर देता है। अधिकतर लोग अपने डर से बचने की कोशिश करते हैं, अकेलेपन का डर, अस्वीकृति का डर, खोने का डर। लेकिन यही डर उन्हें कमजोर बना देता है, क्योंकि वे हर निर्णय उसी के आधार पर लेते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपने डर को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तब वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। यह स्वीकृति आपको एक अलग प्रकार की निर्भीकता देती है, एक शांत निर्भीकता, जहां आप किसी भी परिणाम से भयभीत नहीं होते। और जो व्यक्ति परिणाम से नहीं डरता, उसे खोने का डर दूसरों के भीतर स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। जब आप अपनी चुप्पी को एक साधन की तरह उपयोग करना सीखते हैं, तब आप संवाद के स्तर को बदल देते हैं। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, और हर स्थिति में अपनी बात रखना भी जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी चुप्पी ही सबसे स्पष्ट उत्तर होती है। जब आप अनावश्यक शब्दों से बचते हैं, तब आपके शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। लोग आपकी चुप्पी को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें अर्थ खोजते हैं। यह खोज उन्हें आपके प्रति और अधिक जागरूक बनाती है। और जब कोई व्यक्ति आपके हर संकेत पर ध्यान देने लगता है, तब वह आपको खोने के विचार से और अधिक अस्थिर हो जाता है। जब आप संबंधों में परिणाम के बजाय अनुभव पर ध्यान देते हैं, तब आप दबाव से मुक्त हो जाते हैं। अधिकतर लोग हर संबंध को किसी न किसी दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, एक निश्चित परिणाम, एक निश्चित अपेक्षा। लेकिन यह प्रयास ही संबंध को बोझिल बना देता है। इसके विपरीत, जब आप केवल उस क्षण को जीते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तब आप संबंध को सहज रहने देते हैं। यह सहजता सामने वाले को भी मुक्त करती है, और यही स्वतंत्रता उसे आपके साथ रहने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि जहां दबाव नहीं होता, वहीं वास्तविक जुड़ाव पनपता है। जब आप अपने अस्तित्व को किसी भी एक व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं जोड़ते, तब आप अपने भीतर एक अडिग संतुलन स्थापित करते हैं। अधिकतर लोग अपनी पहचान को संबंधों में खो देते हैं। वे खुद को दूसरे के माध्यम से परिभाषित करने लगते हैं। लेकिन जब आप यह समझ लेते हैं कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, तब आप किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते। यह स्वतंत्रता आपके व्यक्तित्व को गहराई देती है, और यही गहराई आपको दुर्लभ बनाती है। जो दुर्लभ होता है, वही मूल्यवान होता है, और जिसे लोग मूल्यवान मानते हैं, उसे खोने का डर उनके भीतर अपने आप जन्म ले लेता है। जब आप अपने भीतर उठने वाले हर विचार पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, तब आपके भीतर एक गहरी स्पष्टता जन्म लेती है। सामान्यतः मन जो भी कहता है, हम उसे सच मान लेते हैं। कभी यह डर के रूप में आता है, कभी असुरक्षा के रूप में, और कभी किसी के प्रति अत्यधिक लगाव के रूप में। लेकिन एक स्थिर व्यक्ति यह समझता है कि हर विचार सत्य नहीं होता, बल्कि वह केवल एक प्रतिक्रिया होती है। जब आप अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देखना सीखते हैं, तब आप उनके नियंत्रण से बाहर आ जाते हैं। यह स्थिति आपको भावनात्मक रूप से हल्का बनाती है, क्योंकि अब आप हर भावना के साथ बहते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। यही समझ आपके व्यवहार में दिखाई देती है। आप कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, अधिक संतुलित होते हैं, और यह संतुलन ही वह चीज है जो लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है, क्योंकि वे उस स्थिरता को महसूस करते हैं जिसे वे स्वयं हासिल नहीं कर पाते। जब आप दूसरों की स्वीकृति को अपने निर्णयों का आधार बनाना छोड़ देते हैं, तब आप अपने जीवन की दिशा को अपने हाथ में ले लेते हैं। अधिकतर लोग यह सोचकर चलते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा, या उन्हें कैसे देखेगा। यह सोच धीरे धीरे उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। लेकिन जब आप यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति अपनी ही दृष्टि से आपको देखेगा, तब आप उस स्वीकृति के पीछे भागना बंद कर देते हैं। यह स्वतंत्रता आपके भीतर एक शांत आत्मविश्वास पैदा करती है। अब आप अपने निर्णयों को बाहरी प्रतिक्रिया के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्पष्टता के आधार पर लेते हैं। और जो व्यक्ति अपने निर्णयों में स्वतंत्र होता है, उसके साथ संबंध रखना भी एक अलग अनुभव बन जाता है।
क्योंकि वह किसी के प्रभाव में नहीं बल्कि अपने संतुलन में जीता है। जब आप अपने भीतर की बेचैनी को तुरंत शांत करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे समझने का धैर्य रखते हैं, तब आप अपने मन के गहरे स्तर तक पहुंचते हैं। अक्सर हम असहज भावनाओं से बचने के लिए तुरंत कुछ ना कुछ कर देते हैं, किसी से बात करना, ध्यान भटकाना या खुद को व्यस्त रखना, लेकिन यह केवल एक अस्थायी समाधान होता है। इसके विपरीत, जब आप उस बेचैनी के साथ बैठते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसके कारण को समझते हैं, तब वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है। यह प्रक्रिया आपको भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब आप किसी भी भावना से डरते नहीं हैं, और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से नहीं डरता, उसे कोई भी भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता। यही स्वतंत्रता उसे दूसरों के लिए मूल्यवान बनाती है। जब आप अपने जीवन में अनावश्यक स्पष्टीकरण देना बंद कर देते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखते हैं। अधिकतर लोग हर छोटी बात पर खुद को समझाने लगते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया। यह आदत उन्हें धीरे धीरे कमजोर बना देती है, क्योंकि वे दूसरों की स्वीकृति के लिए अपने व्यवहार को सही ठहराने लगते हैं। लेकिन जब आप केवल वही कहते हैं जो आवश्यक है और बाकी को अनकहा छोड़ देते हैं, तब आप यह संकेत देते हैं कि आप अपने निर्णयों में आश्वस्त हैं। यह आश्वस्तता आपके व्यक्तित्व को गहराई देती है। लोग आपके हर शब्द को अधिक ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आप उसे व्यर्थ में खर्च नहीं करते, और यही संयम आपके मूल्य को बढ़ाता है। जब आप अपने भीतर की तुलना को समाप्त कर देते हैं, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। तुलना अक्सर हमें दूसरों के आधार पर खुद को आंकने पर मजबूर करती है। कौन बेहतर है, कौन अधिक महत्वपूर्ण है, यह सोच हमें अस्थिर बना देती है, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर रहता है। लेकिन जब आप यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, तब आप तुलना से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति आपको शांत बनाती है, क्योंकि अब आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते, और जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं होता, वह अपने भीतर स्थिर होता है। यही स्थिरता उसे दूसरों के लिए अलग और मूल्यवान बनाती है। जब आप अपने भीतर के मौन को सुनना शुरू करते हैं, तब आप बाहरी शोर से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। सामान्यतः हम अपने आसपास की आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने भीतर के मौन को महसूस करते हैं, तब आपको एक अलग प्रकार की स्पष्टता मिलती है। यह स्पष्टता आपको हर स्थिति में संतुलित रखती है। आप जल्दी निर्णय नहीं लेते, जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि हर चीज को समझने का समय लेते हैं। यह धैर्य आपके व्यक्तित्व को गहराई देता है, और गहराई हमेशा आकर्षण का कारण बनती है, क्योंकि वह दुर्लभ होती है। जब आप किसी भी संबंध में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, तब आप उसमें खोते नहीं बल्कि उसे संतुलित करते हैं। अधिकतर लोग संबंधों में अपने आप को भूल जाते हैं। वे अपनी पसंद, अपनी सोच, अपनी सीमाएं सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन जब आप अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, तब आप संबंध को भी स्वस्थ रखते हैं। आप किसी के साथ होते हुए भी खुद को नहीं खोते, और यही संतुलन आपको अलग बनाता है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उसके साथ हैं लेकिन उसके बिना भी पूर्ण हैं, तब वह आपको हल्के में नहीं ले सकता। यही भावना उसे आपके महत्व का एहसास कराती है। जब आप अपने भीतर के असंतोष को समझ लेते हैं, तब आप उसे बाहर की चीजों से भरने की कोशिश नहीं करते। अधिकतर लोग अपनी कमी को दूसरों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, किसी का ध्यान, किसी का साथ, किसी का स्वीकार। लेकिन यह प्रयास कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि कमी भीतर की होती है। जब आप इस कमी को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तब आप उससे भागना बंद कर देते हैं। यह स्वीकृति आपको स्वतंत्र बनाती है। अब आप किसी पर निर्भर नहीं होते, और यही स्वतंत्रता आपको मजबूत बनाती है। जब आप अपने व्यवहार में निरंतरता रखते हैं, तब आप दूसरों के लिए एक स्थिर आधार बन जाते हैं। लोग अक्सर उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनका व्यवहार अनुमानित और संतुलित होता है। जो व्यक्ति कभी बहुत अधिक जुड़ाव दिखाता है और कभी पूरी तरह दूर हो जाता है, वह अस्थिरता पैदा करता है। लेकिन जब आप हर स्थिति में एक जैसे रहते हैं, शांत, स्पष्ट और संयमित, तब लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं। यह सहजता धीरे धीरे एक गहरे सम्मान में बदल जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते। जब आप अपने भीतर की पूर्णता को पहचान लेते हैं, तब आप किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते। यह पूर्णता अहंकार नहीं, बल्कि एक शांत स्वीकृति होती है कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। जब यह भाव आपके भीतर स्थापित हो जाता है, तब आप किसी को पाने या खोने के भय से मुक्त हो जाते हैं, और यही मुक्ति आपको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, उसे कोई भी आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता।
और जिसे प्रभावित नहीं किया जा सकता, उसे खोने का डर दूसरों के भीतर स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। जब आप अपने भीतर उठने वाली हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की आदत से बाहर निकलते हैं, तब आपके भीतर एक गहरी अनुशासनात्मक शांति विकसित होती है। सामान्यतः मन किसी भी चाह को तुरंत पूरा करना चाहता है, किसी से बात करने की इच्छा, ध्यान पाने की इच्छा या प्रतिक्रिया देने की इच्छा। लेकिन जो व्यक्ति हर इच्छा के पीछे चलता है, वह अपने ही मन का दास बन जाता है। इसके विपरीत, जब आप इच्छा को देखते हैं, उसे समझते हैं और फिर भी तुरंत उस पर कार्य नहीं करते, तब आप अपने भीतर एक दूरी बना लेते हैं। यही दूरी आपको स्वतंत्र बनाती है। जब आप किसी के प्रति आकर्षण या लगाव को भी संतुलित रखते हैं, तब आप उस पर निर्भर नहीं होते, और जो व्यक्ति निर्भर नहीं होता, वही वास्तव में मजबूत होता है। यह मजबूती दूसरों को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन वे उसे महसूस करते हैं, और यही अनुभूति उन्हें आपको खोने से डराती है। जब आप किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, तब आप संबंधों में एक नई स्पष्टता लाते हैं। अधिकतर लोग अपने करीबियों को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ढालना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनके अनुसार सोचे, उनके अनुसार प्रतिक्रिया दे, लेकिन यह प्रयास अक्सर संघर्ष और असंतुलन पैदा करता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करेगा, तब आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। यह स्वीकृति आपको शांत बनाती है, क्योंकि अब आप किसी के व्यवहार से लड़ नहीं रहे होते, और जब आप संघर्ष से बाहर आ जाते हैं, तब आपका व्यवहार भी सहज हो जाता है। यही सहजता सामने वाले को यह एहसास कराती है कि आप उसे पकड़ कर नहीं रखना चाहते, और यही स्वतंत्रता उसे आपके साथ रहने के लिए प्रेरित करती है। जब आप हर असुविधा से बचने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखते हैं, तब आप अपने भीतर की सहनशीलता को बढ़ाते हैं। अधिकतर लोग असहज स्थितियों से दूर भागते हैं, चाहे वह भावनात्मक हो या मानसिक। वे केवल वही चुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, जो उन्हें सहज बनाए रखे। लेकिन यह चयन उन्हें कमजोर बना देता है, क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। इसके विपरीत, जब आप असुविधा को भी जीवन का हिस्सा मानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तब आप धीरे धीरे उसके प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं। यह अभ्यस्तता आपको मजबूत बनाती है, क्योंकि अब कोई भी परिस्थिति आपको आसानी से विचलित नहीं कर सकती, और जो व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वह दूसरों के लिए एक स्थिर आधार बन जाता है। जब आप अपने भीतर की शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहने देते, तब आप एक अलग स्तर की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। सामान्यतः हमारी शांति इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं या नहीं। लेकिन यह निर्भरता हमें अस्थिर बना देती है, क्योंकि हम उन चीजों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसके विपरीत, जब आप अपनी शांति को भीतर स्थापित करते हैं, तब आप हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। यह संतुलन आपके व्यवहार में दिखाई देता है। आप जल्दी विचलित नहीं होते, जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, और यही स्थिरता आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप अपने भीतर के खालीपन को समझते हैं, तब आप उसे दूसरों से भरने की कोशिश नहीं करते। अधिकतर लोग अपने भीतर की कमी को किसी और के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, किसी का साथ, किसी का ध्यान या किसी का प्रेम। लेकिन यह प्रयास कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि कमी भीतर की होती है। जब आप इस खालीपन को पहचानते हैं और उसके साथ सहज हो जाते हैं, तब आप उससे भागना बंद कर देते हैं। यह स्वीकृति आपको स्वतंत्र बनाती है। अब आप किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि आपको उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आप उसे चुनते हैं। यही चयन आपके संबंधों को स्वस्थ और संतुलित बनाता है। जब आप अपने शब्दों को सीमित और सटीक रखते हैं, तब आपके व्यक्तित्व में एक गहराई आ जाती है। अधिकतर लोग अपनी बात को बार बार दोहराते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, और इस प्रक्रिया में अपने ही शब्दों का मूल्य कम कर देते हैं। लेकिन जब आप केवल वही कहते हैं जो आवश्यक है और उसे स्पष्टता के साथ कहते हैं, तब आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ जाता है। लोग आपके हर वाक्य को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप अनावश्यक नहीं बोलते। यह संयम आपके भीतर की स्पष्टता को दर्शाता है, और यही स्पष्टता आपको एक अलग स्तर पर ले जाती है। जब आप अपने भीतर के द्वंद्व को समझ लेते हैं, तब आप निर्णय लेने में स्थिर हो जाते हैं। सामान्यतः हमारे भीतर कई विरोधाभासी विचार चलते रहते हैं। एक हिस्सा कुछ चाहता है, दूसरा हिस्सा कुछ और। यह द्वंद्व हमें अस्थिर बनाता है, क्योंकि हम किसी एक दिशा में स्पष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब आप इस द्वंद्व को समझते हैं और उसे सुलझाते हैं, तब आप अपने निर्णयों में स्पष्ट हो जाते हैं। यह स्पष्टता आपके व्यवहार में भी दिखाई देती है। आप हिचकिचाते नहीं,
आप डगमगाते नहीं। और जो व्यक्ति स्पष्ट होता है वह दूसरों के लिए भी एक स्थिर आधार बन जाता है। जब आप अपने भीतर की स्वीकृति को विकसित करते हैं तब आप दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। यह स्वीकृति किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी समझ से आती है कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। जब यह भाव आपके भीतर स्थापित हो जाता है तब आप किसी से कुछ पाने की कोशिश नहीं करते। यह निर्भरता का अंत आपको एक अलग प्रकार की स्वतंत्रता देता है, और यही स्वतंत्रता आपको मजबूत बनाती है, क्योंकि अब आपका मूल्य किसी और के हाथ में नहीं होता। जब आप अपने जीवन में अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तब आप हर परिणाम के प्रति शांत हो जाते हैं। सामान्यतः हम हर चीज को निश्चित करना चाहते हैं, संबंधों को, परिस्थितियों को, भविष्य को, लेकिन यह चाह ही हमें अस्थिर बनाती है, क्योंकि जीवन स्वभाव से ही अनिश्चित है। जब आप इस अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं तब आप हर स्थिति में सहज रहते हैं। यह सहजता आपके व्यवहार में दिखाई देती है। आप परिणामों के पीछे नहीं भागते, बल्कि हर क्षण को स्वीकार करते हैं। और जो व्यक्ति हर परिणाम से परे होता है उसे कोई भी आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। यही अडिगता उसे दुर्लभ बनाती है, और दुर्लभता ही वह कारण है जिससे लोग उसे खोने से डरने लगते हैं। अंत में यह समझना आवश्यक है कि किसी को आपको खोने से डराने का प्रयास स्वयं में एक कमजोरी है। वास्तविक शक्ति तब आती है जब आप इस परिणाम से भी मुक्त हो जाते हैं। जब आपके भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि आप किसी के होने या न होने से अपने मूल्य को नहीं जोड़ते, तब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। और यही स्थिति सबसे प्रभावशाली होती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं खोता उसे खोने का डर दूसरों को स्वाभाविक रूप से होता है। और तब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी घोषणा के, आप वह बन जाते हैं जिसे खोने का विचार भी लोगों को भीतर से अस्थिर कर देता है।